तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सीन। निम्नलिखित में से किस जीव में स्वनिषेचन देखा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में है फिश, बी में है राउंड वर्म, और सी में है अर्थवर्म, और डी में है लिवर फ्लॉग। हिंदी में आपको दिया हुआ मछली, राउंड वर्म, केचुआ, लिवर फ्लॉग। बताइए, आपके पास 3 सेकंड है, कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए फटाफट। कौन सा आंसर होगा सही, जल्दी बताइए कौन सा होगा चारों में। डी 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 जी डी आंसर होगा, डी लिवर फ्लॉग। लिवर फ्लॉग टिक आउट कर लीजिए डी नंबर का। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं, तो टाइम नहीं है। स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय। स्पर्मेटिड, जी हाँ, जिससे स्पर्म बनता है। सबसे पहले स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ, फिर स्पर्म। तो याद रखेंगे, स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ बनता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है ना। स्पर्मिएशन कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, या स्पर्मेटियोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, हिंदी में भी सेम लिखा हुआ, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोसिस क्या कहलाता है, बताइए आंसर क्या होगा। सी नंबर टिक आउट कर लेंगे। सी नंबर स्पर्मियोजेनेसिस। जी हाँ, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस क्या कहलाते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। आपको यहाँ बता दे, पूरे स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जी हाँ, शुरू से लेकर लास्ट तक में जितने सारे प्रोसेस होते हैं उनको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन सिर्फ स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। याद रखेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये स्पर्मियोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस में पूरा का पूरा स्पर्म बनने का प्रोसेस है, स्पर्मियोजेनेसिस में सिर्फ स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्माफ्रोडाइट। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। आप बताइए, इनमें से कौन उभयलिंगी है। उभयलिंगी समझते हैं, हार्माफ्रोडाइट मतलब ऐसे जीव जिसके अंदर दोनों प्रकार के गुण हो, मतलब दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन हो, मेल वाला भी, फीमेल वाला भी, स्त्री वाला भी, पुरुष वाला भी, एक ही बॉडी के अंदर होता है। ऐसा कौन सा जीव है, जानवर है, बताइए। आंसर आपके पास एंट है, एपिड्स है, अर्थवर्म है, कॉकरोच है, चींटी है, एफिड्स है, केचुआ है, तेलचट्टा है। बताइए चारों में से कौन सा आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट भेजिए आंसर, भेजिए। नहीं मिला, सी केचुआ, अर्थवर्म। जी हाँ, केचुआ ऐसा जीव है जिनके बॉडी में मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। जी हाँ, मेल और फीमेल भी होता है, दोनों होता है एक ही बॉडी में, स्त्री और पुरुष। केचुआ सी नंबर टिक आउट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज, परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है। फूलों का मेल गैमिट। जी हाँ, फ्लावर में जो मेल गैमिट होता है पॉलन ग्रेन के अंदर, तो पॉलन ग्रेन के बारे में जो डिटेल स्टडी हम लोग करते हैं वो क्या कहलाता है। 4 नंबर क्वेश्चन, एंटेमोलॉजी, पेलियोनोलॉजी, पेलियोबोटनी, सहवर्गीकरण क्या कहलाता है, फटाफट बताइए आंसर। जी हाँ, 4 नंबर का बी आंसर होगा, बी पेलियोनोलॉजी। जी हाँ, पेलियोनोलॉजी इसका सही आंसर होगा, पेलियोनोलॉजी। बी नंबर टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग एक बार देख लेते हैं। When seeds are attached to parent plant, the type of germination is known as। जब बीज मूल पौधे से जुड़े होते हैं तो अंकुरण के प्रकार को क्या कहा जाता है। याद रखेंगे, जब बीज प्लांट से जुड़ा हुआ ही रहता है, अभी जुड़ा हटा नहीं है। जैसे हम लोग ना पौधे से बीज निकालते हैं, अभी जुड़ा हुआ ही है पौधा से बीज, अभी हटा नहीं है, उसी में जुड़ा हुआ, पौधे में जुड़ा हुआ है। तो उस प्रोसेस को या उसे हम क्या कहते हैं, ओविपाइरस कहते हैं, एपीजियल कहते हैं, विविपाइरस कहते हैं, हाइपोजियल कहते हैं। बताइए चारों में से क्या आंसर होगा हिंदी में, ओविपाइरस, एपीजियल, विविपाइरस, हाइपोजियल। बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जी भैया, उसे विविपाइरस कहते हैं, विविपाइरस। जी हाँ, सी नंबर आंसर होगा इसका, विविपाइरस। सी में टिक आउट कर लेंगे, सी ये विविपाइरस। ठीक है, तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन मेजोरिटी ऑफ। अधिकांश बाह्य निषेचन किन में होता है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास है, नंबर ए एल्गी, नंबर बी फंजाई, नंबर सी लिवरवर्ट, और नंबर डी मॉसेज। शैवाल, कवक, लिवरवर्ट, मॉसेज। काई कजली जो लग जाता है, मॉसेज मतलब काई, कजली लग जाता है हरा। जी हाँ, बताइए इस चारों में से किसके अंतर्गत एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। ए नंबर टिक आउट कर लेंगे, एल्गी। जी हाँ, शैवाल ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा जीव है, एल्गी ऐसा जीव है जिसके अंतर्गत एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमेशा होता है। लगभग 10 एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन, मतलब शरीर के बाहर मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलते हैं, शरीर के अंदर नहीं। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारे देख लीजिए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया अकर बाय। पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किनके द्वारा होता है, स्टोलोन के द्वारा होता है, ऑफसेट के द्वारा होता है, रनर के द्वारा होता है, सकर के द्वारा। 4 ऑप्शन आपके पास, बताइए चारों में कौन सा आंसर सही होगा।
फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 हिंदी में मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं। एस्टोलोन ऑफसेट रनर सकर क्या होगा, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर बी नंबर टिक आउट कर लेंगे, ऑफसेट। जी हाँ, ऑफसेट बी नंबर टिक आउट कर लेंगे फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग के पास क्या है, विच पार्ट वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर राइजिंग वायरस फ्री प्लांट्स फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन। बताइए सूक्ष्म प्रवर्धन के लिए विषाणु मुक्त पौधे उगाने के लिए कौन सा भाग सबसे उपयुक्त होता है। मान लीजिए आपके पास एक पौधा है, उस पौधे के किस भाग से आप टिश्यू कल्चर करेंगे, उत्तक संवर्धन करेंगे या सूक्ष्म प्रवर्धन जिसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं वो करेंगे, कौन से भाग से कि बिना वायरस वाला पौधा उगेगा, मतलब वायरस उस पौधे पे अटैक नहीं करेगा। पौधे के कौन से भाग से उगाएंगे बताइए, पत्ता, जड़, टहनी, तना, क्या सब होता है बताइए। आपके पास ऑप्शन है बार्क, वैस्कुलर टिश्यू, मेरिस्टीम, नोड। छाल, संवहनी उत्तक, मेरिस्टीम या नोड, ये 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन के आंसर में से कौन सा आंसर होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, सी मेरिस्टीम्स टिक आउट कर लेंगे, सी नंबर मेरिस्टीम्स। जी हाँ, ये तना का वो मतलब कि पौधे का वो भाग होता है, तना वाला भाग, जहां से आप निकालेंगे ठीक है टिश्यू को और उससे नए पौधे को उगाएंगे तो आपको बिना वायरस वाला पौधा उगेगा, मतलब कि उसमें वायरस अटैक वगैरह नहीं करेगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो 9वां क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, कहता बनाना इज वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड बाय। केले का वानस्पतिक प्रसार किसके द्वारा होता है। वानस्पतिक प्रसार का मतलब होता है वेजिटेटिव। यहां देखिए वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड बाय का मतलब होता है कि कायिक प्रवर्धन, जिसको कि मैंने हिंदी में लिख रखा है वानस्पतिक प्रसार, ठीक है। तो केला में कायिक प्रवर्धन मतलब कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है। केला का पौधा देखे होंगे बड़ा सा, ठीक है, उस पौधा को काट के आप हटा दीजिए। जैसे छठ में, दिवाली में हम लोग केला का पौधा काटते हैं ना अपने घर के आंगन के पास या छठ में नदी के पास, तो वहां पे देखे होंगे कि जब केला का पौधा काट के हटा दिया जाता तो वहां से कुछ दिन बाद, 1-2 महीना बाद फिर वहां से नया कली के रूप में निकलता। तो उसे क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं, राइजोम कहते हैं, बल्ब्स कहते हैं, शकर कहते हैं। कंद, परकंद, बल्ब, शकर्स क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर बताइए फटाफट। बी राइजोम्स, राइजोम्स कहते हैं। बी नंबर टिक आउट कर लीजिए, राइजोम्स कहते हैं उसे। जी हाँ, राइजोम्स कहते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फटाफट। ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय। ऑफसेट का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोजेनेसिस। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, पार्थेनोकार्पिक या अनिषेक जनन। चारों में से कौन सा सही आंसर होगा फटाफट बताइए। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कमेंट बॉक्स में भेजिए आंसर फटाफट, टाइम नहीं है जी। बी नंबर आंसर होगा सही, माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन, टिक आउट कर लीजिए। जी हाँ, आपको बता दें ऑफसेट के द्वारा कोई भी पौधा उगता है तो याद रखेंगे उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, मियोटिक नहीं, क्योंकि ये बॉडी के सेल से डेवलप हो रहा है, ना कि स्पर्म ओवम से या गैमिट सेल से नहीं, बॉडी के सेल से। गैमिट में मतलब कि युग्मक में, गैमिट में जो कि स्पर्म ओवम होता है या पोलन ग्रेन होता है या एग सेल होता है, उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। लेकिन जो बॉडी के सेल्स होते हैं उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसको माइटोटिक डिवीजन में बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑफसेट हमेशा बॉडी के सेल से डेवलप होता है, तो माइटोटिक डिवीजन होगा समसूत्री। बी नंबर ऑप्शन टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चंस कहाँ से है, क्या है, ठीक है। इसके आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, वहां से आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए पीडीएफ के रूप में दिया हुआ, वहां से आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। राइट सम जनरल कैरेक्टर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन के कुछ सामान्य लक्षण लिखिए। लैंगिक जनन जो मेल फीमेल मिलकर रिप्रोडक्शन करके बेबी प्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसके कुछ लक्षण लिखने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमेट एंड नॉन प्राइमेट, डिफाइन। प्राइमेट और नॉन प्राइमेट से आप क्या समझते हैं, परिभाषित करें। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता रखा है इसके बारे में, प्राइमेट नॉन प्राइमेट के बारे में पूरे डिटेल में। आप पिछले वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे इसका लिंक वगैरह भी दिया हुआ है। आप चैनल खोलेंगे उसका प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो प्राइमेट और नॉन प्राइमेट से आप क्या समझते हैं, इसको डिफाइन करें। वही बात हो गया, एक में मेस्ट्रुअल साइकिल होता है, एक में मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। प्राइमेट में मासिक चक्र होगा, मेस्ट्रुअल साइकिल होगा। नॉन प्राइमेट में मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, इसमें ओस्ट्रल साइकिल होगा। इसमें ओवरी यूटेरस से ब्लड वगैरह निकलेगा, इसमें यूटेरस से ब्लड वगैरह नहीं निकलेगा, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे डिफरेंस मैंने बता रखे हैं, वो आप लोग वहां से देख लेंगे।
और इसका आंसर वैसे मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट इज हेटेरोथैलस, विषम थैली क्या होता है। दो डिफरेंट पर हेटेरो वर्ड जहां आ गया, बायोलॉजी में जहां हेटेरो वर्ड आ गया, समझो दो डिफरेंट चीजों की बात हो रही है, दो अलग अलग थैलस। जी हाँ, एल्गी के अंदर दो अलग अलग प्रकार के थैलस को हेटेरोथैलस कहते हैं, मेल के अंदर अलग, फीमेल के अंदर अलग, हेटेरोथैलस। वहां से आप लोग आंसर देख के लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। व्हाट इज आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, कृत्रिम अनिषेक जनन क्या है। इसका चर्चा मैंने पिछले वाले टेस्ट में भी किया था। पार्थेनोजेनेसिस मतलब फीमेल का जो ओवम है वो बिना मेल के स्पर्म के ही क्या हो जाता है, जायगोट बन जाता है, मतलब एक यंग वंश बन जाता है, बेबी बन जाता है। मैंने कि उस मतलब कहने का मतलब ये है कि उसमें स्पर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ओवम डायरेक्ट जायगोट बन जाता है, ठीक है। तो ये पार्थेनोजेनेसिस हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है डिफाइन द टर्म न्यूटेनी, न्यूटेनी क्या होता है। न्यूटेनी बिल्कुल वही, बिना फर्टिलाइजेशन के ही बेबी का डेवलप होना, मतलब कि बिना ही ओवम का स्पर्म में मिले ही लार्वा स्टेज में ही डेवलपमेंट हो जाना, मतलब इसमें लार्वा भाग लेगा। आप देख लेंगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, लॉन्ग है, देख लेंगे क्या है। ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन के आधार पर पौधों के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करें। जी हाँ, किसके आधार पे, बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन के आधार पे। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ प्लांट, कितने प्रकार के पौधे होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पे। भैया बताइए कितने प्रकार के होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पे। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेल फीमेल एक ही में होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। डायसियस, मोनोसियस, मैंने ऐसे कुछ पढ़ाया होगा, आप लोग देख ले होंगे पिछले वीडियो में, वहां पे दिया हुआ डिटेल में, ठीक है। और आपको बता दें कि आपको और भी अगर नोट्स के डिस्क्रिप्शन को जानना है या आपको टॉपिक से क्लियर करना है तो आप पिछले वाले वीडियो सबको देख लेंगे जाके, आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, या मेरे चैनल पे चले जाएंगे, इसी चैनल पे जेनेटिक बायो क्लासेस पे, वहाँ आपको मिल जाएगा सारा डिटेल में। हर एक वीडियो को 1 बाय 1 करके देख लेंगे। और आपको एक बात और बता दें कि आने वाले टाइम में हम लोग नीट का भी बैच स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसके कोई चार्ज नहीं होंगे, कुछ चार्ज नहीं, 0 चार्ज पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग जुड़ेंगे अच्छे से, ठीक है, और तैयारी भी बिल्कुल अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।